चलो देखो, प्रश्नावली कौन खत्म हो गया? बी खत्म। अब हम लोग प्रश्नावली सी करेंगे। प्रश्नावली सी में एक थ्योरम है जिसका नाम है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। क्या नाम है? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ठीक, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ये हमको पढ़ना है। दो प्रमेय पढ़ना है इस प्रश्नावली में। दोनों को हम ध्यान समझ लेते हैं, दोनों का अर्थ क्या है। इसमें क्या होता है, P बराबर PE बराबर, हाँ, PE1 इंटू PE बटे में E1 प्लस PE2 इंटू में PE बटे E2 प्लस डॉट 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 प्लस PEN इंटू PE बटे। ठीक, ये है। अगर एक बार है, दो बार, जितनी बार होगा लिख लेंगे। दूसरा प्रमेय का नाम है ब्रेच प्रमेय। दूसरा प्रमेय कौन है? ब्रेच प्रमेय। ब्रेंच प्रमेय है क्या, देख लो क्या लिखा है, ब्रेच की बेच? बेच प्रमेय। ठीक, ब्रेंच नहीं, बेच प्रमेय। बेच प्रमेय। बेच प्रमेय क्या कहता है भैया? बेच प्रमेय, बेच प्रमेय में कहता है कि PE के बटे E बराबर होता है, नीचे लिख रहे हैं डाउन में, यहाँ PE के बटे में बराबर होता है PE के इंटू PE बटे E के और बटे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय यानी PE1 इंटू PE बटे E1 ना प्लस PE2 इंटू PE बटे E2। ठीक, और प्लस डॉट 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 प्लस PEN इंटू PE बटे EN। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत हो तो? सही है, ये पहला, ये दूसरा। इसका उपयोग कब करेंगे, इसका उपयोग कब करेंगे, दोनों को समझ लो। इसमें भी दो थैला रहेगा, इसमें भी दो थैला। ध्यान सुनना, इसमें भी दो थैला रहेगा, इसमें भी दो थैला रहेगा। इसमें भी थैले में अलग अलग रंगों की गेंद, दोनों थैले में अलग अलग रंग की गेंद होगी, और इसमें भी दोनों थैलों में अलग अलग रंग की गेंद होगी। ठीक, इसमें गेंद के चुनने की प्रायिकता होगी, इसमें गेंद के चुनने की, यानी इसमें भी गेंद के चुनने की प्रायिकता, दोनों में गेंद के ना। इसमें रंग का चुनने की प्रायिकता रहेगा, इसमें थैला चुनने का। जैसे निकाली गई गेंद लाल रंग की हो, चाहे थैला 1 से निकले चाहे 2 से निकले, हमको लेना देना नहीं है। तब हम लगाएंगे कौन सा नियम? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। और ब्रेच प्रमेय कब लगाएंगे? जब हमको दोनों थैले में ज्ञात हो कि पहले थैले में 5 लाल 3 काली हैं, दूसरे थैले में 5 लाल 2 काली हैं, तो दोनों थैलों में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ, और ये लाल गेंद निकाली जाती है, कंफर्म रहेगा कि गेंद किस रंग का निकाला गया है, लाल गेंद का निकाला गया है, कंफर्म है। लेकिन वो पहले थैले से निकाला गया हो, ये ज्ञात करना रहेगा। समझ गए कि नहीं? इसमें थैला चुनना रहेगा, यानी एक चीज कंफर्म रहेगा। गेंद किस रंग का है? लाल। गेंद कंफर्म रहेगा। कंफर्म क्या रहेगा?
कंफर्म रहेगा कि गेंद हो कुछ भी हो, इसमें कंफर्म रहेगा कि रंग, इसमें कंफर्म रहेगा क्या, रंग। चुनना क्या रहेगा, हाँ चुनना रहेगा थैला, चुनना रहेगा क्या, थैला। ये है, ये ब्रिज में है। जबकि उसमें देखिए क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि जो लिख रहे हैं एकदम सत्य हो, कभी कभी ये फेल होगा, लेकिन 90 से 99%, 97% तक ये सत्य होगा। ठीक, हाँ अभी बताएंगे आगे, जब प्रश्न करेंगे तभी समझ पाओगे पूरा अच्छे से। और इसमें क्या होगा, इसमें रंग को चुनना रहेगा कि निकाला गया थैला, निकाला गया गेंद किस रंग का हो, लाल रंग का। अब ये नहीं रहेगा कि पहला थैला है कि दूसरा, यहाँ लाल रंग का हो और थैला भी कंफर्म हो, यहाँ थैला भी कंफर्म हो और रंग भी कंफर्म हो। ठीक, यहाँ केवल एक चीज रंग, रंग का हो, रंग को चुनना। अब इसमें थैला चुनना उनना नहीं रहेगा, केवल रंग चुनना रहेगा। तो अब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और इसमें अंतर समझ में आया। यानी इसमें तो रंग कंफर्म रहेगा कि निकाला गया गेंद लाल रंग का है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाला गया है। और इसमें क्या रहेगा कि दो थैले हैं, दोनों में कुछ काली और कुछ लाल गेंदें हैं, तो बताइए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ये नहीं कि पहले से कि दूसरे से, इसमें ये भी कहेगा कि गेंद जो निकला है वो लाल रंग का है, और ये बताइए कि जो निकाला गया गेंद है वो किस थैले से है, पहले थैले से है। ठीक, बोलो कोई दिक्कत। अब हम क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, के कांस्टेंट है। ठीक, ये के अभी हम देखेंगे ना, के वो बताएगा कि किस वाले माने किस रंग का है, कंफर्म के कांस्टेंट यानी लाल रंग का है। हाँ चलो पहले हम पहले वाले पे आधारित एक प्रश्न को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर इस पे एक आधारित फिर हम प्रश्नावली को करेंगे। मिटा दें, ये नीचे वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। पहले देखिए, ये जो पहला है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, उस पर एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, आपके किताब का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2, जो कि आधारित है किस पे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर। ठीक, प्रश्न संख्या 1 नहीं बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 डायरेक्ट प्रश्नावली 13C का दूसरा क्वेश्चन, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में 4 सफेद और 5 काली गेंद है। देखो ये थैला है, ये इसमें 5 किस रंग की हैं, और 4 वाइट कलर की है और 5 ब्लैक कलर की है, और ये वाइट। ठीक, यानी कौन सा थैला है ये, फर्स्ट, ये फर्स्ट थैला है। और ये देखिए दूसरा थैला जरा बनाओ, दूसरे थैले में 2 सफेद 3 काली, पहले काली को लिख लो फिर सफेद को। ब्लैक कलर की इस बार कितनी है, 3 है, और वाइट कलर की कितनी है, हाँ वाइट कलर की 2 है। क्लियर, ये थैला नंबर कौन सा है, सेकंड। ये अब आप अभी तक आपको समझ में आया होगा। एक थैला देखो काली है, एक थैला यादृच्छा चुना जाता है, चाहे जो थैला चुन लो, चाहे पहला चाहे दूसरा ना। तो पहले थैले के चुनने की प्रायिकता, पहले थैले के ई घटना मान लो, E1 घटना पहले थैले के चुनने की प्रायिकता, के चुनने की प्रायिकता। अच्छा ये बताओ
कुल थैले कितने हैं? 2। कुल थैले कितने हैं? और एक पहला थैला अगर हमको चुनना है तब 1/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? थैला चुन रहे हो, गेंद नहीं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? थैला कुल कितना है? 2 है। तो पहला थैला यानी 1, टोटल 2, 1/2। दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता देखो नीचे दिखेगा, E2 घटना दिखेगा कि नहीं? दूसरे थैले के चुनने की, दूसरे थैले के चुनने की प्रायिकता दूसरे थैले के चुनने की प्रायिकता जरा बताओ। Pe2 यहाँ दिख रहा है ना, Pe2 बराबर 1/2 अभी भी हो जाएगा। कुल कई थैला है? 2 थैला। तो दूसरा वाला चुनने की प्रायिकता 1 और पूरा 2/2। ठीक, यानी थैला तो चुनने की प्रायिकता आपको पता चल गया। चाहे पहला चुनो चाहे दूसरा चुनो, आएगा 1/2। अगर 3 थैला होता तो 1/3, 1/3, 1/3 आता। क्लियर? थैला कंफर्म है। इसमें देखो थैला कंफर्म है। देखो क्या कहा है, इसमें देखो थैला बता दिया है कि एक थैले को चुना जाता है, चाहे इसको चुनो, वो हमको लेना देना नहीं है। आगे कह रहा है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए किस रंग की है? सफेद। अगर पहले थैले से निकाली जाती है, कंफर्म है। किस थैले से निकाली जाती है? पहले थैले से निकाली जाती है, ये कंफर्म है। और गेंद किस रंग का हो? सफेद। हम लिखें कि थैला पहला है, पहला थैला लिया जाता है, उसमें से सफेद गेंद निकाली जाती है। हम डायरेक्ट लिखें कि आप समझ जाओगे? बोलो, समझ जाओगे? हम डायरेक्ट लिखें, हम की भाषा लिख दें? हाँ देखो, यानी क्या कंफर्म है भैया? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो नीचे होता है क्या होता है? कंफर्म होता है। और जो ऊपर होता है निकालना रहता है। यानी क्या कंफर्म है? गेंद किस रंग का है? सफेद रंग का। और वो किस थैले से निकाला जा रहा है? गेंद सफेद रंग का है और उसके पहले थैले से निकालने की प्रायिकता लिख लोगे कि हम लिखें? निकाली गई गेंद सफेद रंग की है और वह पहले थैले से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता लिखोगे कि हम लिखें? ये पढ़ा चुके हैं। नीचे जो होता है कंफर्म। देखो सुनो इधर, लड़के क्या लिखोगे? निकाली गई गेंद सफेद रंग की है, वह पहले थैले से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता। ठीक, तो निकाली गई गेंद सफेद रंग की। सफेद कितनी है? 4 है। और कुल गेंदे 9 है। 4/9। बोलो, सफेद रंग की निकालनी है, 4 सफेद हैं और थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? टोटल समान। बोलो, लिख लोगे भाषा कि हम लिख दें? लिख दोगे? अरे भैया नीचे जो है उसको लिखना। निकाली गई गेंद सफेद रंग की है और वो पहले थैले से निकाली जाती है, इसकी। हम दूसरा लिख दे रहे हैं तब आप ज्यादा। निकाली गई गेंद, पहला वाले में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ तुम लिख लेना। निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद किस रंग की है? सफेद रंग की है। रंग की है और वह दूसरे थैले से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता। दूसरे थैले से निकाली जाती है, की प्रायिकता। ठीक, अगले वाले में क्या लिखेंगे? निकाली गई गेंद सफेद रंग की है और वह पहले थैले से निकाली जाती है, इसकी। कंफर्म क्या है जरा बताओ मुझको?
कौन सा रंग? नहीं, थैला कंफर्म है। निकाली गई गेंद दूसरे थैले से निकाली जाती है और उसके सफेद होने की दूसरे थैले से निकाली गई गेंद दूसरे थैले से निकाली जाती है। दूसरे थैले से निकाली जाती है। गड़बड़ हो गई। हाँ यार, निकाली गई गेंद दूसरे थैले से। थैला कंफर्म है। क्या कंफर्म है? थैला कंफर्म। निकाली गई गेंद दूसरे थैले से निकाली जाती है और उसके सफेद होने की प्रायिकता ठीक। तो बताओ P2 क्या हो जाएगा? हाँ देखो, सफेद रंग का 2 है और टोटल 2/। अब किस प्रमेय से? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। Pe बराबर होता क्या है? Pe बराबर, हाँ Pe1 का वैल्यू दिया है। E1 बराबर 1/2 इंटू E/E1 4/9 प्लस Pe2 1/2 E/E2 2/5 4 1 4 और 9 दूना 18 4/18 प्लस 2 1 2 5 दूना 10 2/10 18। अच्छा कटा दो, 2 दूना 4, सही है। यहाँ कटा लोगे तो सिंपल हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 2/9 और 1/5 लसा लोगे तो 45 आ जाएगा और यहाँ 5 और यहाँ 9 9 5 14, यानी क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 14/45। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? हाँ हाँ, कहाँ? 9 5 45 5 और 5 9 45। अच्छा 9 5 45 5 दूना 10, सही है। 2 है ना वहाँ, 10 9 19/5 उतार लो। देखो यहाँ थोड़ा सा हमसे गलती लिखा गया है, घबराना मत। ये है क्या है उमेश? निकाली गई ये दूसरे थैले से निकाली जाती है। क्या कंफर्म है? दूसरा थैला कंफर्म है। किसकी प्रायिकता निकालना है? सफेद रंग की। आप सफेद रंग को क्या मान रहे हो? ई। सफेद रंग को क्या मान रहे हो? हमको निकालना जो है उसी को तो हम ई लिखते हैं। ये किस रंग? ई का मतलब क्या है? सफेद रंग। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो W या W लिख देना, PW। क्या निकालना है? वाइट कलर का। और क्या कंफर्म है? दूसरा थैला। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ W लिख लें तो यानी कंफर्म है कि दूसरा थैला से निकाला जाता है। और किस रंग का निकालना है? वाइट। कंफर्म है कि पहले थैले से निकाला जाता है। किस रंग का? वाइट। बस वाइट कर दो। कंफ्यूजन हुआ क्या? W यानी W का मतलब सफेद रंग की गेंद। W का मतलब सफेद रंग की घटना होगा, सफेद रंग की गेंद। W घटना है सफेद रंग की गेंद। अब हमको निकालना है तो यहाँ E की जगह क्या लिख सकते हैं? W लो, सब कुछ वैसा कर दिए। कोई दिक्कत? सफेद रंग की गेंद के सफेद होने की प्रायिकता, चाहे जिस थैले से निकले उससे हमको लेना देना नहीं है। समझ गए? अब यानी इसमें थैला चुनना नहीं था और ब्रज प्रमेय में क्या चुनना रहेगा? निकाली गई गेंद सफेद भी हो और वो थैले से निकले तो कौन से थैले से निकले? पहले या? ये कंफर्म पूछेगा कि इस थैले से निकले। हमको लग रहा है समझ गए होंगे आप। समझ गए?
अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। किसको कंफ्यूजन है बोलो? ये जो अभी आप लिखे हो E/E1 ये पहले ही पढ़ा दिए हैं ना, यानी जो नीचे रहता है वो कंफर्म रहता है और जो ऊपर रहता है उसको निकालना रहता है, उसकी प्रायिकता निकालनी रहती है। ठीक, आगे देखो। पहला क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्या कह रहा है? एक पंखा बनाने के कारखाने में PQR मशीनें हैं जो कुल उत्पादन का क्रमशः 20%, P जो है कई परसेंट? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100। अगला Q जो है वो 30%, 30% यानी 30/100। अगला क्या है? Q, PQR है, R है 40%। 40/100 पंखे बनाती हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 6%, 5% तथा 8% भाग खराब है। तो खराब को भी मान लें, हाँ कुछ भी मान लो। मशीनों के उत्पाद का खराब है, कितना %? मशीन द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट खराब है, द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट क्या है? खराब है। तो बताओ, मशीन के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट खराब है, P के द्वारा खराब कितना है? इसको खराब को आप क्या माने हो? B माने हो? हाँ कुछ माने हो तुम लोग? हाँ E घटना मान लो, E के रूप में लिखना चाहते हो E। अगर आप चाहते हो B लिख लें, बैड। क्या B मतलब बैड। E चाहो जैसे उसमें W लिख लिए थे, यहाँ E न लिख करके आप क्या, क्योंकि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में आपने E के रूप में पढ़ा, इसीलिए हम E के रूप में लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ हाँ P E/E1 कितना %? हाँ 6/100, 6%। दूसरे से PE/E2 5/, और तीसरे से PE/E3 कितना? 8/100। अभी तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा ना? अरे PQR, P को आप घटना मान लिए हो E1, ये E2, ये E3, समझ रहे हो ना? ये P की जगह E1 है, ये कौन सा है? E1। कोई दिक्कत? ये ठीक, हाँ छोटा छोटा लिख दिए। कह रहा है आगे, क्या कह रहा है? पंखों के कुल उत्पादन में से एक पंखा यादृच्छिया, सुनो, पंखों के कुल उत्पादन में से एक पंखा यादृच्छिया निकाला जाता है, वह खराब पाया जाता है। कंफर्म क्या है? खराब है, ये कंफर्म है। पंखों के ढेर से, पंखों क्या लिखा है? पंखों के कुल उत्पादन से, कुल उत्पादन से एक पंखा निकाला जाता है, से एक पंखा निकाला जाता है। क्या है? पंखा खराब है, पंखा खराब है
तथा उसके मशीन Q के द्वारा निकालने की प्रायिकता। मशीन Q के द्वारा बनाए गए होने की प्रायिकता। बनाए गए होने की प्रायिकता। हम भाषा एकदम बेहतरीन लिख रहे हैं जिससे आपको एकदम बेहतर समझ में आए। पंखों के कुल उत्पादन से, पंखों के कुल उत्पादन, टोटल जितना उत्पादन हुआ है उसमें से एक पंखा निकाला जाता है। ये कंफर्म है कि पंखा निकाला है। ये यहाँ तक तो केवल भाषा है। पंखा का ढेर रहा, वहाँ जरे से गए हम एक पंखा निकाला। पंखा के नीचे अपन साइन लिखा हुआ है कि कौन कंपनी बनाया बा, ल्यूमिनस बनाया बा। पंखा तो कई है, जैसे उषा का पंखा, ल्यूमिनस का पंखा है, ओरिएंट का पंखा। तो पंखे पे सब नाम लिखा है। तो जैसे P वाला अपना नाम लिखा होगा, Q वाला अपना नाम लिखा होगा और R वाला अपना। हम गए वहाँ से एक पंखा क्या कर लिए, उठा लिए। तो यानी पंखों के कुल उत्पादन से एक पंखा निकाला जाता है। पंखा खराब है, जब पंखा को हमने उठाया और उसको लाइन लगाया, लाइन में जोड़ा। मान लो ये ऊपर वाला फैन नहीं, टेबल फैन है, उसको तो तुरंत जोड़ सकते हैं। जब जोड़ा तो पंखा कैसा था, खराब। कन्फर्म है पंखा क्या है, पंखा खराब है, ये कन्फर्म है। खराब होने की प्रायिकता को आपने किससे दिखाया है, ई से। पंखा खराब है, ये कन्फर्म है। पंखा कैसा है, खराब, यानी ई। अगर आप बी लिखना चाहते हो, बैड लिखना चाहते हो, तो 20 दिखा दो इसको। पंखा बैड है यानी खराब है, ये कन्फर्म है। उसके अब क्या कहा है आगे, उसके मशीन Q से द्वारा बनाए गए होने की प्रायिकता। किसके द्वारा बनाए गए होने की, Q के द्वारा। Q E2 या E2 लिख लो, चाहे जो लिख लो। आप समझ गए मतलब। उमेश के क्या मतलब क्या था, वो के का मतलब था किससे निकाल रहे हो, ठीक। Q E2 चाहे आप इसको E2 लिख दो। क्यों इसलिए लिख दिए कि आपको पता चल रहा है कि किससे, कौन से ढेर का निकला हो। उसमें उषा लिखा था मान लो ऐसे। अब बताओ, अभी आप किए हो। ब्रेच प्रमेय क्या कहता है, ब्रेच प्रमेय जो कहता है कि P E2 हम E2 ही दिखा रहे हैं। Q E2 को, Q का मतलब Q वाले से निकला है E2 N2 P बटे E अपान E2। कन्फर्म, बटे कई लोग हैं 3, तो बोलो P E1 इंटू P बटे E1 प्लस P E2 इंटू P E बटे E2 प्लस P E3 इंटू P E बटे E3। क्लियर, सब वैल्यू रख दो, आपको सब पता है। P E2 का वैल्यू पता है, E2 बराबर 30 बटे 100, सही है। इंटू E बटे E2 5 बटे 100 बटे यहाँ P E1 का वैल्यू बोलो 20 बटे 100 प्लस इंटू पहला E अपान E1 6 बटे 100 प्लस 30 बटे 100 इंटू 5 बटे 100 प्लस E2 अब यानी कितना 40 बटे 100 और इंटू 8 बटे 100। गुणा भाग करो जरा, कितना आ जाएगा, 3 बचे 15, सही है। 150 बटे 100 का गुणा 100 में करेंगे 4 0 हो जाएगा। गुणे उल्टा कर दो इसको, ये देखो 20 छक्का 120 और 3 बचे 15, 150 और 4 8 32। जोड़ो सबको, 120 20 छक्का 120, 3 बचे 15 और यहाँ 4 8 32, 0 2 2 4 5 9, 3 1 4 1 5 और 5 हो जाएगा 590। देखो नीचे सबके नीचे 10,000 आएगा ना, इसीलिए 10,000 पलट जाएगा कहाँ,
और नीचे वाला आ जाएगा 590। 500, ये 4 जीरो से 4 जीरो, जीरो से 0 कितना आ जाएगा 15/59। ये प्रश्न का आंसर होगा। जरा ध्यान से अब सुनो। अगर यहीं ध्यान सुन लो उमेश, तुमको यहाँ कंफ्यूजन था ई के की जगह ई के था। अगर यहीं ये कह दिया होता कि खराब है तथा वो मशीन पी के द्वारा बनाया गया है, तो पी के द्वारा बनाया गया है यानी E1, यानी E1 पी E1 लेते, और ये खराब है यानी ई। आप चाहो तो इसको बी भी लिख सकते हो, बैड। बैड माने खराब, ई घटना खराब होने का है, तो आप बी से लिख सकते हो, तुम्हारा मन। लेकिन अंत में तब ध्यान रखना कि ये ऐसे लगेगा। कोई दिक्कत? अगर ये कह देता कि खराब है तथा वो आर के द्वारा बना है, तो यहाँ क्या हो जाता RE3, तो यहाँ E3 हो जाता। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत? लेकिन नीचे वाला तो वैल्यू सेम रहता, ऊपर वाला चेंज हो जाता। अगर हम कहते आर से है तो आर के लिए ये तीसरा आ जाता, ये वाला और ये वाला। 4 × 32, 320 बटे वही, तो 320 यानी 0 0 घटता, 32/59 आ जाता। ठीक, उतार लो। हाँ, उत्तर गलत दिया, उत्तर से हमको लेना देना है। उत्तर कब उत्तर छोड़ो। पीछे की सारी घटनाएं याद होनी चाहिए आपको, तभी कर पाओगे। जैसे यहाँ देखो थैला चुना गया, अगर हम इसको मान लें पहला थैला, इसको मान लें दूसरा थैला, इसको मान लें तीसरा। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहता है रंग चुनिए, न उसमें थैला वैला की बात ही नहीं करता। और इसमें क्या कहता है? थैला चुनिए। यहाँ थैला नहीं बल्कि कंपनी चुनना है कि खराब पंखा क्यों कंपनी का है। किस कंपनी का है? क्यों कंपनी का। तो यानी पंखों के कर देना, पंखों के कुल उत्पादन से एक पंखा निकाला जाता है, तो पंखा खराब है। कंफर्म है कि पंखा कैसा है? खराब। खराब में अगर बार बार कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ इसको खराब को किससे दिखा दो? बैड। इसको दिखा दो किससे? बैड। फिर यहाँ सब जगह बदलना पड़ेगा, बैड, फिर यहाँ बैड, फिर यहाँ बैड, फिर यहाँ बैड। इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। समझ गए? बी यानी खराब है, ये क्या है? कंफर्म। हाँ, खराब है ये निकालना है, खराब है कंफर्म है, सॉरी, ये नीचे खराब है कंफर्म। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? क्यू के द्वारा बनाया गया है, ये निकालना है। क्लियर? थैले वाला तो कंडीशन है, यानी यहाँ क्या लगेगा? ब्रेज। अगर कहता रंग चुनिए तब क्या होता? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अब देखो, जैसे आप कह रहे हो सर जी एक ही गेंद निकाला है, 2 गेंद भी निकाल सकते हो। हाँ, निकाल सकते हो, तब वहाँ घटना लिखेगा। यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। बिना प्रतिस्थापित किए यानी जब पहले कल का या शाम के, शाम की ना, चलो ठीक, बकाल सवेरे। बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। तब कहता तो पहली बार देखो निकालने की प्रायिकता देता वहाँ। ऐसे थैला रहता, 4 गेंद अभी इसके पहले था, 4 सफ़ेद था, 5 काली थी, तो 4 में से जब 4/9 लिखे थे तो पहली बार तो 4/9, और बिना प्रतिस्थापित यानी जब एक गेंद निकाल लिए दोबारा डाले नहीं डाले। अब सफ़ेद बचता 3 और कुल बचता 8, तो दोनों का स्वतंत्र घटना थी, तो दोनों का क्या कर लेते? गुणा कर लेते। 2 भी निकाला जा सकता है, 3 भी निकाला जा सकता है। और अगर कह देता घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, यानी निकाल के फिर से डाल दिया जाता है, तो फिर 4/9 × 4/9, 4 × 16 / 81। तब फिर करते, तब यही लगाते, 3 होता, तब भी हाँ, तब तो सब कुछ निकाल लेते वहाँ से ना। ये निकल जाता, ये भी निकल जाता, हाँ, वो दिया रहता तो वो भी निकाल लेते, सब कुछ दिया रहेगा। तब घबराओ मत। 3 लेकिन आपके यहाँ 3 नहीं देगा, 2 नहीं देगा, वो आगे काटा होती है ना। इतना ही में आपको दिक्कत हो रही होगी।